शेयर बाजार में आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा कि लोग एक ही दिन में शेयर को ट्रेड यानी बाय और सेल करके लाखों रुपए कमा लेते हैं। जी हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के जरिए एक दिन में इतना पैसा कमाना संभव है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में शुरुआती बिगिनर यानी नए हैं तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान क्या है और इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग वह ट्रेडिंग है जिसमें शेयर को एक ही दिन के अंदर खरीदा और बेचा यानी ट्रेड किया जाता है। इसमें ट्रेड का मकसद लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म में स्टॉक को कम दाम में खरीदना और अधिक दाम में बेचकर प्रॉफिट कमाना होता है। आसान शब्दों में कहे तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है एक ही दिन के अंदर की जाने वाली ट्रेडिंग। इसमें आपको अपनी खरीदे गए सभी शेयर को उसी दिन बेचना पड़ता है। मतलब इसमें आप अगले दिन के लिए शेयर होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप किसी दिन अपने शेयर को खरीद कर बेचना भूल जाते हैं तो आपका ब्रोकर शेयर मार्केट बंद होने से पहले उस दिन की आपकी सभी पोजीशंस को खुद ही स्क्वायर ऑफ कर देता है। मतलब उस दिन आपके द्वारा खरीदे गए सभी शेयर को खुद ही बेच देता है। और क्योंकि आप अपने शेयर को खरीद कर बेचना भूल गए थे, इसीलिए आपको अपने ब्रोकर को कुछ चार्ज देना पड़ता है, जिसे हम स्क्वायर ऑफ चार्ज कहते हैं। ये लगभग 50 रुपए होता है। इसीलिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक को बाय करने के बाद उसी दिन सेल कर दे, चाहे आपको मुनाफा हो या नुकसान, ताकि आपको कोई अन्य चार्ज न देना पड़े। अब तक आपने इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है ये जाना है। अब समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने का फायदा क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको शेयर खरीदने के लिए पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, बल्कि आपको अपनी ब्रोकर के द्वारा कुछ मार्जिन मिलता है। मतलब जब आप किसी स्टॉक को खरीदते समय डिलीवरी और इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ पैसा उधार मिलता है। ऐसा कह सकते हैं कि उतने ही पैसों में आप शेयर की अधिक क्वांटिटी खरीद सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का उदाहरण, मान लीजिए आप XYZ कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 50 रुपए है। आपके पास अभी कुल 10,000 रुपए है, जिसमें आप XYZ कंपनी के 200 शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 50% मार्जिन मिल सकता है। मतलब इतने ही शेयर को आप 10,000 के बजाय 5,000 रुपए में खरीद सकते हैं, या फिर यूं कहे कि 10,000 रुपए में 200 की जगह 400 शेयर खरीद सकते हैं। मान लीजिए XYZ कंपनी का शेयर आपने खरीद लिया और शेयर खरीदने के बाद उसी दिन उसकी कीमत 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो जाती है। मतलब एक शेयर की कीमत 10 रुपए बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपका प्रॉफिट होगा 400 गुणा 10 = 4,000 रुपए। लेकिन अगर आपने इंट्राडे की बजाय डिलीवरी में शेयर खरीदा होता तो आपको XYZ शेयर की 200 क्वांटिटी ही मिलती और तब आपका प्रॉफिट 200 × 10 यानी 2,000 होता। मतलब आपका मुनाफा आधा होता। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें अगर शेयर की कीमत 10 रुपए बढ़ने की बजाय घट जाती है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो उसी शेयर को खरीदे जिसमें आपको लग रहा हो कि उसका प्राइस बढ़ने वाला है। इसका पता लगाने के लिए आप स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और उसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन 20% से लेकर 80% तक हो सकता है और ये सभी स्टॉक्स में नहीं मिलता। हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स में आपको शेयर खरीदने के लिए पूरा पैसा देना पड़े, इसीलिए बात जरूर ध्यान। मेरी सलाह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हाई मार्जिन वाले शेयर को आप केवल तभी खरीदे जो आपने उनका अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस किया हो, उसके स्पॉट्स रेजिस्टेंस, लेवल, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज और ट्रेड के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो और इन सभी रिसर्च के आधार पर आपको लग रहा हो कि शेयर का दाम बढ़ने वाला है, तभी उसमें पोजीशन बनानी चाहिए, मतलब शेयर खरीदना चाहिए। शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे काम करती है। शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग खरीदार यानी बायर और विक्रेता यानी सेलर के बीच व्यापार का काम करती है। मतलब स्टॉक को उसी दिन लो प्राइस में बाय करके हाई प्राइस में सेल करके इंट्राडे ट्रेडर प्रॉफिट कमाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग नए लोगों के लिए रिस्की होती है क्योंकि इसमें आपको शेयर को सेम डे ट्रेड करना पड़ता है। इसीलिए डे ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ती है। जब आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको शेयर के मूवमेंट यानी प्राइस एक्शन को ट्रैक करना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आपको ये देखना पड़ता है कि शेयर का प्राइस किस दिशा में जा रहा है, शेयर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, चार्ट का बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड क्या है, चार्ट पर अगली कैंडल स्टिक कौन सी बनने वाली है, किस प्राइस पर ब्रेकआउट होने वाला है। जब आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग के तौर पर इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लाभ कमाने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करने वाले 80% लोगों का नुकसान यानी लॉस ही होता है। इसका कारण यह है कि लोग इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत ही कम समय में पैसा कमाने का धंधा समझते हैं, जबकि आपको इसे लगातार प्रैक्टिस के द्वारा सीखना पड़ता है
और कई सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो करना पड़ता है। अब बात आती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, फिर अपने बैंक खाते से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें। इसके बाद जिस भी शेयर को आप खरीदना चाहते हैं उसका टेक्निकल एनालिसिस करें और स्टॉक को सही प्राइस पर बाय कर ले। जब शेयर का प्राइस आपके खरीदे गए प्राइस से थोड़ा बहुत बढ़ जाए तब आप उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि शेयर का प्राइस कब बढ़ने वाला है। इसके लिए आपको स्टॉक की प्राइस हिस्ट्री को देखना होगा, मतलब पास्ट में उस शेयर ने कैसे परफॉर्म किया है। ये देखने के लिए आपको स्टॉक का 15 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट देखना होगा। अगर उस चार्ट पर प्राइस लगातार नीचे जा रहा है तो आपको इसका कारण पता करना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट में उस कंपनी से रिलेटेड कोई बुरी खबर आई हो, या फिर उस कंपनी ने फाइनेंशियल नंबर यानी तिमाही नतीजे अच्छे से पेश ना किए हो, या फिर उसका बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो। शेयर के गिरने का कारण कुछ भी हो सकता है। जब आपको गिरावट की वजह पता होगी तो आप उस शेयर को खरीदेंगे नहीं, उल्टा बेचेंगे, मतलब शॉर्ट सेलिंग करेंगे। जी हाँ, जब शेयर प्राइस गिर रहा है तब आप शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। शॉर्ट सेल का मतलब है पहले शेयर को बेचना फिर बाद में खरीदना। लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन के अनुसार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। याद रखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बिगिनर हैं तो कम पैसे लगाकर कीजिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की तुलना में थोड़ा रिस्की है। लेकिन अगर आप ऐसे अच्छे से करना सीख गए तो आप रोजाना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको कंपनी के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उस पर कर्ज कितना है, बिजनेस कैसा है और भविष्य में वह इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म करेगी, इन सब के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं होती। आपको केवल टेक्निकल रिसर्च के आधार पर शेयर का एनालिसिस करना होता है और ये देखना होता है कि स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे, और उसी के अनुसार अपना ट्रेडिंग निर्णय लेना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर कैसे चुने। इंट्राडे ट्रेडिंग में सही स्टॉक चुनने के लिए आपको कुछ शेयरों की वॉच लिस्ट क्रिएट करना है। आपको उन्हीं शेयरों को चुनना है जिनमें लिक्विडिटी अच्छी खासी है। हाई लिक्विड स्टॉक में बायर्स और सेलर्स अच्छी खासी संख्या में मौजूद होते हैं, इसीलिए शेयर को खरीदने और बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर चुनते समय आप निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। जिन शेयरों में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है उनका टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से कर ले। इसके बाद स्टॉक के 10 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट का ट्रेड देखे और उसी दिशा में ट्रेडिंग करने का डिसीजन ले। फिर जिन स्टॉक्स में आपको लगता है कि वॉल्यूम अच्छा है और टेक्निकल इंडिकेटर शेयर प्राइस ऊपर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं, आप उन्हें बाय कर सकते हैं। मेरी आपको सलाह ये है कि स्टॉक को बाय करने से पहले एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस पहले से डिसाइड कर ले, ताकि लाइव मार्केट में जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन जल्दी ले सके। इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको स्टॉक प्राइस मूवमेंट के बारे में सीखना पड़ता है, जिसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न एनालिसिस और लगातार प्रैक्टिस के द्वारा आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बिगिनर है तो शुरुआत आप पेपर ट्रेडिंग के जरिए कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिक्स को समझना होगा, जैसे स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस क्या होता है, शेयर प्राइस किस तरह मूवमेंट करता है, स्टॉक के चार्ट पर कौन कौन से पैटर्न बनते हैं, प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सीखने में मदद कर सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक्स सीखो। शुरुआत में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक्स सीखने पर फोकस करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में जितनी भी चीजें होती है उन सभी को एक एक करके सीखना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं थी और आप अन्य नए लोगों से आगे बढ़ते जाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों को बेसिक्स रूल्स ही पता नहीं होता और सीधा इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है इंट्राडे ट्रेडिंग की बुक्स पढ़े। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ सीखना है तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर एक्सपर्ट्स द्वारा लिखी गई बुक्स पढ़ना होगा, क्योंकि बुक पढ़ने से आपको एक इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में पता चलता है और इसके बारे में सभी डिटेल्स विस्तार से मिलती है, क्योंकि उसमें जो बुक ऑथर होता है वह अपना पूरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी अपनी किताब में प्रस्तुत करता है। तीसरा पॉइंट है यूट्यूब पर इंट्राडे ट्रेडिंग की वीडियोस देखें। अगर आप अभी इंट्राडे ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है। यूट्यूब पर बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज है जिन्हें आप देख सकते हैं। कोशिश करें कि आप एक ही चैनल से वीडियोस देखिए ताकि आपको अधूरा ज्ञान ना मिले। इसके अलावा आप किसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन उससे पहले ये भी कंफर्म कर ले कि जो व्यक्ति आपको यूट्यूब पर सिखा रहा है उसे इंट्राडे ट्रेडिंग का कितना एक्सपीरियंस है और क्या वह प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या नहीं। अगर हाँ तो आप उसे ट्रेडिंग सीख सकते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है पेपर ट्रेडिंग की लगातार प्रैक्टिस करके सीखिए। आजकल नए लोगों के लिए पेपर ट्रेडिंग काफी पॉपुलर हो गया है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है वर्चुअल ट्रेडिंग, जिसमें आपको रियल मनी नहीं लगाना पड़ता,
फिर भी आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इंटरनेट पर मनी भाई और इन्वेस्टोपीडिया जैसी वेबसाइट के द्वारा आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। कुछ लोग कहते हैं कि वर्चुअल ट्रेडिंग में आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि जब आपका असली पैसा मार्केट में लगता है तो आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं और वर्चुअल ट्रेडिंग में नकली कैश में आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप वर्चुअल ट्रेडिंग नहीं प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तब आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए।